नमस्कार नमस्कार सभी साथियों को। मैं नवरत्न जागीर, टीम केमिस्ट्री, टीम सीएलसी। आज हम जैसा कि हमारी टीम सीएलसी फैकल्टी मेंबर्स के द्वारा, पूरी टीम सीएलसी के द्वारा जो भी बच्चे अपने को शाम को पढ़ते हैं सीएलसी के अंदर, नाइट कैंप के अंदर हम डेली, जैसे गार्जियंस अपने बच्चों को, अभी घर पे अगर बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो जैसे घर वाले पढ़ते टाइम बच्चों से आकर मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, उनके बारे में पूछते हैं कि बेटा क्या है ना, कैसे चल रही है पढ़ाई। ठीक उसी मुहिम के हिसाब से हम सारे टीचर्स जो हैं वो शाम को बच्चों का जो नाइट कैंप लगता है 7 से 12, उस कैंप के अंदर हम डेली जो है वो बच्चों से आकर मिलते हैं। और इसी श्रृंखला में आज हम आए हैं, मेरे साथ हैं केमिस्ट्री फैकल्टी ओम प्रकाश सारण और सर है ना बेनीवाल सर। हाँ, तो मैं सबसे पहले तो आपको बेनीवाल सर के बारे में बताना चाहूँगा कि इन्होंने सर आपने तो कोटा में पढ़ाया 25 साल, और ऐसी कोई कोचिंग नहीं है जो है ना जिस टाइप का आपको अनुभव नहीं है हर शहर का। आप सीकर आए हो, आपको सीकर के अंदर से सबसे अलग आपको क्या लगा, आप थोड़ा सा बताएं सर। मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि सीकर में आने के बाद में मैंने कोटा के अंदर मैंने अपना जीवन का सबसे ज़्यादा लंबा समय जयपुर संस्था में दिया था, जयपुर कोचिंग्स में। तब जयपुर की कोचिंग्स थोड़ा सा डाउनफॉल पे चले, कोटा उस टाइम पे राइज हो रहा था। और कोटा के अंदर मैंने एक बहुत बड़ी रेनोट प्लेस के अंदर अपना लंबा समय दिया। और कोटा की बात के अंदर फिर मैं एक ऐसा इंसिडेंट बना, तो कोविड आया, उस टाइम पर भी बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन पर मैंने काम किया। फिर आफ्टर फिर ऑफलाइन के अंदर फिर एक बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पर काम किया। ओवरऑल मैंने सूरत पर भी काम किया, इंदौर पे मैंने काम किया, और कोटा में काम किया, जयपुर में काम किया, सीएलसी या सीकर में आने के बाद काम किया। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट मैंने एक चीज़ यहाँ पर देखा, जो 2-3 पॉइंट यहाँ पर है बहुत बड़े, वो ये है कि इस जगह पर गर्ल्स जो है सबसे सुरक्षित है। यानी कि जितनी गर्ल्स इस प्लेटफॉर्म पर मैंने सुरक्षित देखी है सीएलसी परिवार के अंदर, शायद मैंने इतनी सुरक्षा और इतनी सेफ कंडीशन मैंने किसी और संस्था के अंदर नहीं देखी। नंबर 2, हर जगह पर बच्चों का एक्सपेंस, इकोनॉमिक एक्सपेंस बहुत है। कोचिंग की फीस देना, उसके साथ में हॉस्टल की फीस देना, मैथ्स की फीस देना, देर आफ्टर बच्चे की सेल्फ कुछ एक्सपेंस होते हैं। उसके बाद में बच्चे को सेल्फ स्टडी के लिए हॉस्टल में भी क्या होता है कि इस तरीके से अच्छे तरीके से पढ़ाई नहीं हो पाती, तो उनको क्या, हाँ, लाइब्रेरी उनको देना पड़ता है, तो लाइब्रेरी का भी एक एक्सपेंस उनके पास में आ जाता है। ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है सीएलसी के लिए कि यहाँ पूरे इंडिया, ऑल ओवर इंडिया के अंदर अपन देखें तो सीएलसी सुबह 7 से 12 बच्चों का कैंप लगाता है। देर आफ्टर मैंने यहाँ पर देखा, उसके अंदर शाम को मतलब इसके अंदर 3 से लेकर के 6 बजे तक का फिर कैंप लगता, और नाइट को फिर 7 से लेकर के 12 बजे। और नाइट को 7 से 12 के अंदर लड़कियां जो है यहाँ पर, गर्ल्स जो है, पूरी सुरक्षित रूप से अपनी स्टडी करती है। लाइब्रेरी के अंदर बच्चा स्टडी करता है, बिल्कुल लाइब्रेरी में माहौल मिलता है, फिर भी लाइब्रेरी के अंदर इतना अच्छा कंसंट्रेट होकर के बच्चा नहीं पढ़ पाता जितना कि भाई वहाँ आपको रूम के अंदर विजिट कराएंगे। बच्चे यहाँ पर आने के बाद में अपने आप को इतना सुरक्षित महसूस करते हैं कि यहाँ पर आने के बाद में जैसे टीम फैकल्टीज आती हैं, आज चांस मिला हमारे को, ओपी शर्मा सर को मिला, नवरत्न सर को मिला, मुझे मिला, है ना। चांस में हम देख रहे हैं कि बच्चे इतने सुरक्षित होकर के यहाँ पर पढ़ रहे हैं, और रात को 12 बजे यहाँ से फ्री होकर के जाना, और वो भी हॉस्टल तक बिल्कुल सेफ जाना नाइट के अंदर। शायद वैसे सुरक्षा सब जगह है, लेकिन जितनी सेफ्टी इस जगह पर मैंने देखी वो कहीं पर नहीं देखी। बिल्कुल सर, लाइब्रेरी से भी बेस्ट पढ़ाई यहाँ पर कैंप के अंदर, जहाँ करके टीचर्स का उनको सपोर्ट मिलना, क्योंकि टीचर्स का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट होता है। दूसरा है कि बच्चों को जब तक सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं मिलता, बच्चा अपना आउटपुट लेकर के ही नहीं आ सकता। और यह कैंप का मतलब ये नहीं कि बच्चे को पूर्वक, कैंप का मतलब यहाँ पर बच्चा अपनी सेल्फ स्टडी कर सके। हॉस्टल में जिन बच्चों को अच्छी तरह से पढ़ाई नहीं हो पाती, वो कैंप में आकर के अपनी सेल्फ स्टडी करके वो अपने रिजल्ट को बेहतर बनाते हैं। और एक यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा नवरत्न जी और ओपी शर्मा जी, अक्सर मैंने देखा यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि हमारी कोचिंग के ये डायमंड्स हैं, ये हीरे हैं, तो अक्सर डायमंड्स और हीरे हैं। कई बार ऐसा भी हमारे सामने देखने को आता है कि डायमंड्स खरीद फरोख्त के हो जाते हैं। कई बार ऐसा सुनते, रूमर है, क्या पता है क्या है क्या नहीं है, इसके पीछे बहुत बड़ा जो भी कुछ हो। लेकिन सीएलसी के अंदर हीरे जो है खरीदे नहीं जाते, हीरे तराशे जाते हैं। अभी हम आपको क्लासरूम में लेकर के जाएंगे, ये हीरे तराशने का ही काम है। हम डायमंड खरीदने में विश्वास नहीं रखते, डायमंड तराशने पर विश्वास रखते हैं, और डायमंड तराश करके उसके जो ओरिजिनल रिजल्ट्स आते हैं, वही ओरिजिनल रिजल्ट सीएलसी अपने पब्लिश करती है, प्रदर्शित करती है। सो आइए थोड़ा सा अपन क्लास के अंदर विजिट करें। बहुत बड़ा अचीवमेंट है ये सीएलसी की, और बहुत बड़ा सबसे बड़ी बात तो मैं ये कहूँगा सर, जो आपने इतनी जगह पढ़ा है, जो बच्चों का जो मौलिक विकास है,
जो यहाँ पर जो शांत वातावरण में पढ़ाई है बिल्कुल ज़्यादा पीसफुल, बिल्कुल पीसफुल है। बच्चों का बौद्धिक विकास बहुत अच्छा होता है, कोई प्रेशर नहीं है। और सबसे बड़ा है कि यहाँ एनसीईआरटी बेस पढ़ाया जाता है। बच्चों ये देखिए आपके सामने, हाँ बेटा, क्या पढ़ रहे हो आप? फिजिक्स में कैसा इंप्रूवमेंट होता है? आप कैंप के अंदर आके बैठते हो, डे टू डे आपकी परसेंटेज बढ़ रही है कि क्या हो रहा है? नंबर बढ़ते हैं। पिछले महीने में कितने नंबर आए? वेरी गुड। आगे आओ जी, चलते हैं। आज बच्चों कैसे चल रही पढ़ाई? अच्छी चल रही? क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स कहाँ से हुआ? अजमेर से है। पढ़ाई कैसी लगती है यार? अच्छी लगती है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? आपने यहाँ देखा कि करंट जो टॉपिक आते हैं वो भी है, और बैक पोर्शन का भी रिवीजन अच्छा हो जाता है। मतलब माइनर टेस्ट के अंदर तो करंट पार्ट आता है, और हर एक माइनर टेस्ट के बाद अपना रिव्यू टेस्ट होता है। बच्चे बोल रहे हैं रिव्यू टेस्ट होता है। रिव्यू का मतलब ये होता है, मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि माइनर टेस्ट होते हैं, और हर एक माइनर टेस्ट के बाद एक रिव्यू टेस्ट होता है जहाँ पर बैक पोर्शन पूरा उनके पास में आता है। और ये रिव्यू टेस्ट जो होता है कैसे होता है? सब्जेक्ट वाइज होता है। जैसे इस संडे को रिव्यू टेस्ट फिजिक्स का होगा, अगले को मैथ्स का होगा, या फिर नीट वाले हैं तो उनका जूलॉजी का, या फिर बॉटनी का, केमिस्ट्री का। तो उसमें पूरा सब्जेक्ट अच्छा कवर होता है, यानी करंट स्टडी के साथ साथ बैक पोर्शन भी। और ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चे का जब एग्जाम नजदीक आ जाते हैं तब तक करंट और बैक पोर्शन कंटिन्यू यहाँ पर सिस्टमेटिक पार्ट से लिए जाते हैं। मैं लाइव के माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि जो बच्चे दूसरी कोचिंग्स में पढ़ रहे हैं उनके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि हमारी 14 फेब से बायोकेम स्टार्ट हो रही है, यानी कि एक नीट के लिए ब्रह्मास्त्र हो रहा है, जिसके अंदर 75%, 50% अपनी बायोलॉजी आती है, 25% केमिस्ट्री, 25% फिजिक्स में। तो 75% डिवीजन आप बायोकेम के माध्यम से अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको ज्वाइन करना ना भूलें। जैसा कि अभी 12th में जो पढ़ चुके ना बच्चे, उनका सिलेबस हमारा दिवाली से पहले कंप्लीट हो चुका है, बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। लेकिन ऐसा नहीं कि सब दिवाली के बाद उन बच्चों को हमने फ्री कर दिया। उनके मिड सेशन टेस्ट चल रहे हैं, और इतना बड़ा, यानी कि यहाँ पर एक जो दूसरी बहुत अच्छी बात देखने को मिली ना, मिड सेशन कंप्लीट होने के बाद सब बच्चों को क्लासेस रूम के अंदर लेकर के हर एक क्वेश्चंस का डिस्कस होता है। क्योंकि सर है ना, सर है ना, हर एक क्वेश्चंस का डिस्कस, और उसके बाद ही फिर बच्चों को हॉस्टल में या उनके घर पर उनको परमिशन मिलती जाने की। यानी टेस्ट के बाद में जो भी डाउट है वो उसी टाइम पर हाथ बार डिस्कस क्लियर करना। जो हीरे तराशने का काम है, ये देखिए, ये हीरे तराशने की फैक्ट्री, ये हीरे इस तरीके से तराशी जाते हैं। एक तरह से सीएलसी 24 घंटे 24 आवर वर्किंग में ये हीरे तराशने, ये हमारे हीरे हैं जिनको हम तराशते हैं। माइनर टेस्ट, रिव्यू टेस्ट, मिड सेशन टेस्ट, नाउ अब स्टार्ट होने वाली है बायोकेम BTS। साथियों, अभी जैसे ये एक डेली का रेगुलर एक CLC का पूरा एक राउंड अप होता है, सारे टीचर्स वगैरह हम डेली आते हैं। और ये तो ठीक है, आपको थोड़ा मुखातिब होने का मन किया तो कर लिया, और हम तो इस टाइप से और बच्चों से आगे मिल गए। रविवार तक इस टाइप से भी पढ़ाई करने का जो बच्चों का जो मजा है, एक अलग ही माहौल होता है, बहुत अलग ही माहौल, बिल्कुल पीसफुल, एक डिस्टर्बेंस नाम की चीज़ नहीं। एक कंपटीशन मिलता है, कंपटीशन। आप सिविल से बच्चे पढ़ते हैं ना, बच्चों को पढ़ने की एक रौनक से पैदा होती है। कैंपिंग के अंदर भी बच्चा ऐसा नहीं कि कोई 5-10 बच्चा। बच्चे जब CLC में एडमिशन लेता है ना, उससे लेके अब तक कंसिस्टेंसी के साथ वो पढ़ाई करता है।
ऐसे नहीं कि बीच में ब्रेक आया कोई चीज़ छोड़ दी नहीं नहीं बिल्कुल ऐसा बिल्कुल नहीं, कंटिन्यूटी। एक भी पीरियड कभी एब्सेंट नहीं होता, ना किसी की क्लास खाली जाती है। यानी कि सुबह 7 बजे स्टार्ट होती है क्लास और 1:30 बजे छूटती है, तो क्लास 1:30 बजे ही छूटेगी। ऐसा कभी भी नहीं होता कि आज कोई फैकल्टी एब्सेंट है तो उसकी जगह पर चाहे उन बच्चों को हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएं या किसी दूसरी फैकल्टी को भेजें, चाहे सिलेबस उनका पहले हो गया हो, लेकिन उनकी क्वेश्चन प्रैक्टिस पे प्रैक्टिस चलती है। 2 दिन पहले भी यदि टॉपिक पूरा हो गया तो 2 दिन तक उन बच्चों के साथ में क्वेश्चन डिस्कस चलते हैं, पीरियड पूरा चलता है। तो ये मेरे बहुत हिसाब बड़ा से बेनीवाल जी एक चीज़ है, किसी भी एग्जाम को क्लियर करने के लिए एक तो हार्ड वर्किंग, दूसरी कंसिस्टेंसी के साथ प्रयास। ऐसे नहीं कि 2 दिन पढ़ लिया 3 दिन छूट। सीएलसी के अंदर कंसिस्टेंसी Consistency, एक बच्चों की नीयत बहुत अच्छी हाँ। है, ठीक है ना, बच्चे नीयत के साथ काम करते। तो ये चीज़ अगर है तीनों चीज़ तो बच्चा कोई भी एग्जाम को क्लियर कर सकता है। वो जो आप जो कह रहे हो ना कंसिस्टेंसी, वो बहुत अच्छी है। क्योंकि जैसे पानी है, जल की धारा एक पत्थर पर भी कंसिस्टेंसी में गिरती रहती है तो वो पत्थर को भी काट देती है। बिल्कुल सही। तो वही एक कंसिस्टेंसी है। लाइव को अपनी यही समाप्त करते हैं और बाद में बिल्कुल जैसी जय CLC।